अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट इमरा। आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूँ जो है फ्रेंच फ्राइज विद पेरी पेरी मसाला। हम रमज़ान के लिए फ्रेंच फ्राइज बॉईल करेंगे और इन्हें जिपर बैग में रखकर फ्रीज करेंगे ताकि हम जब निकालें तो सिर्फ हम इन्हें फ्राई करें। पेरी पेरी मसाला भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको भी आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेंच फ्राइज रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंच फ्राइज रेडी करने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 kg पोटैटो। हम इसको पीलर से पील कर लेंगे इसको। तो अब हमने इसको पील कर लिया है और हमने वॉश भी कर लिया है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। पहले हम इसको बॉटम से कट करेंगे और फिर इसको साइड से कट करेंगे और फिर ये बिल्कुल बॉक्स टाइप का बन जाएगा और फिर बिल्कुल ये इक्वल ही कट होंगे। तो अभी हम पहले इसको साइड से कट करेंगे। हमने इसको बॉटम से और टॉप से कट कर लिया है और अब इसको साइड से बिल्कुल इक्वल कर लेंगे और फिर ऐसे ही हम सारे पोटैटोस को कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद अब हम इन्हें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि फिर हम फ्रेंच फ्राइज की शेप बना सके। इसमें पहले हम इसको ऐसे कट कर लेंगे अच्छे से। ये मतलब आप एक पोटैटो से इसके 5 to 6 पीसेस कर सकते हैं। तो अब देखिए हमने ऐसे पीसेस ले लिए हैं। तो अब हम इन्हें फ्रेंच फ्राइज की शेप में कट कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी ये आज की हमारी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा क्विक है। आप लोग अपने घर में पेरी पेरी मसाला बनाएं। आप इसको ब्रोस्ट वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ खा सकते हैं और फ्रेंच फ्राइज के साथ तो पेरी पेरी मसाला का अलग ही मज़ा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए पेरी पेरी मसाला। तो अब यहाँ पर मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है और अब हम इसमें फ्रेंच फ्राइज को अपने डिप कर लेंगे 4 to 5 मिनट्स के लिए ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो अब जितनी देर हम यहाँ पे अपना पानी भी गर्म होने के लिए रख लेते हैं। अभी हमने इसको मीडियम फ्लेम में रखा हुआ है और अब देखिए इसमें बॉईल भी आ चुका है। जो फ्रेंच फ्राइज हमने पानी में डिप किए थे वो अब हम अपने पैन में ऐड कर लेते हैं और फिर हम इनको बॉईल होने के लिए रख लेंगे। तो सबसे पहले अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1 स्पून सॉल्ट और साथ अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं विनेगर। ये भी हम इसमें 1 टेबलस्पून ही ऐड करेंगे और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब देखिए हमारे पानी में बॉईल आ चुका है। हमारे फ्रेंच फ्राइज भी बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा यमी लग रहे हैं और आप इस स्टेज में इसको जिपर बैग में डाल कर फ्रीज भी कर सकते हैं क्योंकि जब आप रमज़ान में निकालें ना तो कट करने की ज़रूरत होगी और ना ही इसमें कोई मसाला वगैरह ऐड करने की ज़रूरत होगी। बस निकालें और इसे फ्राई करें और साथ इसमें पेरी पेरी मसाला डालें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी हमारे फ्रेंच फ्राइज। बच्चे भी वैसे भी फ्रेंच फ्राइज बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो अब हम रेडी कर लेते हैं अपना पेरी पेरी मसाला। तो पेरी पेरी मसाला रेडी करने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून अब हम इसमें गार्लिक पाउडर ऐड कर लेते हैं। इसमें वैसे सारे स्पाइसेस ही डलेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे और अब ऑरिगेनो हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1 टीस्पून। तो अब हमने इसमें ऑरिगेनो पाउडर ऐड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं सॉल्ट और ये जो सॉल्ट है ये हम इसमें 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे। इसमें ऐड कर लेंगे सॉल्ट और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं शुगर और ये हम इसमें 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे। ये जो हमारे जितने भी सारे स्पाइसेस हैं ये हम इसमें 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे और लास्ट में अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं ग्राउंड ब्लैक पेपर और अब हम इसको ग्राइंडर में अच्छे से अपने पेरी पेरी मसाला को ग्राइंड कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर अब हमारा पेरी पेरी मसाला ग्राइंड हो चुका है और कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है पैन और इसमें हमने ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल को हमने पहले अच्छे से गर्म कर लिया है। तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। अभी हम लोगों के चल रहे हैं एनुअल पेपर्स और नेक्स्ट वीक हमारे पेपर्स भी फिनिश हो जाएंगे। थर्सडे को हमारा लास्ट पेपर है। तो आप लोग हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। मेहनत भी हमने बहुत ज़्यादा की है और कल रमज़ान मुबारक का फर्स्ट फ्राइडे है। तो अब देखिए यहाँ पर अब हमारे फ्रेंच फ्राइज अच्छे से अब
फ्राई हो चुके हैं। तो अब देखिए, और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं पेरी पेरी मसाला। इसको हम अच्छे से पूरे फ्रेंच फ्राइज पे अप्लाई कर लेंगे और फिर इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा ये हमारे सॉफ्ट हो गए हैं फ्रेंच फ्राइज। तो अगर आप भी इसको ऐसे बॉईल करके आप इन्हें फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेंगे। तो लीजिए, मज़ेदार सी आज की हमारी रेसिपी फ्रेंच फ्राइज विद पेरी पेरी मसाला अब रेडी हो चुका है। तो अब आप भी जल्दी से ट्राई करें और रिव्यू दें। अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर मेरी हौसला अफजाई करें। और अब देखिए, यहाँ पर अब पता चल रहा है कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हमारे फ्रेंच फ्राइज। अल्लाह हाफिज़।